आज की रेसिपी है उकडीचे मोदक। गणपति बप्पा का बहुत ही प्रिय भोग है। इसके बिना गणेश उत्सव अधूरा है। मैंने ये पिछली बार बनाया और आप लोगों ने लाखों की तादाद में इसको पसंद किया, तो मैं इसकी रेसिपी आप सबके लिए फिर से लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उकडीचे मोदक इतनी आसान तरीके से बताऊंगी कि आप भी बहुत आसानी से बना पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले 3 इंग्रेडिएंट लिए हैं। ये है कच्चा नारियल, जिसका हमने हार्ड वाला पार्ट हटा दिया है, और यहाँ पे हमने काजू बादाम बिल्कुल बारीक कट करके लिए हैं। इसी के साथ खसखस लिया है। 1 कटोरी यहाँ पे गुड़ लिया है और गुड़ को भी कद्दूकस कर लिया है। अब सबसे पहले ये नारियल का हम बुरादा बनाएंगे। मिक्सी में डाल के बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लिया है। इस तरीके से इसका कच्चे वाले नारियल को छील करके उसका हार्ड वाला पार्ट हटा लिया है। अब एक पैन के अंदर देसी घी ऐड करेंगे और सबसे पहले हम खसखस और ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। यहाँ पे खसखस डालना बहुत ही जरूरी है। खसखस के साथ मैंने यहाँ पे डाले हैं काजू और बादाम। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन खसखस इन मोदक में जरूर जाती है। तो अब इन सभी चीजों को बढ़िया से रोस्ट करेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये बढ़िया से रोस्ट हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद सभी ड्राई फ्रूट बढ़िया से पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। ये नारियल का बुरादा हमने घर पर बनाया है। आप मार्केट वाला डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाले नारियल में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। कच्चे वाला नारियल लेना है, उसका हार्ड वाला पार्ट यानी कि ब्लैक वाला जो पार्ट होता है वो हटा देना है। फिर छोटी छोटी चिटकी करके इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है और फिर इसको हम इस तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर ये बढ़िया से भून जाएगा। अब इसके अंदर हम गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ देखिए, जितना नारियल लिया है उससे आधा यहाँ पे गुड़ लेना है। 1.5 कप हमने नारियल लिया है, तो 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा हमें यहाँ पे गुड़ लेना है। और गुड़ जल्दी से पिघल जाए इसके लिए यहाँ पे हमने गुड़ को बिल्कुल बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया है, ताकि गुड़ है वो पिघलने में ज्यादा टाइम नहीं लगे और सभी चीजें मेल्ट होके एक सार हो जाएं। और ये सारा ड्राई फ्रूट सेकने से लेके गुड़ मिलाने तक का प्रोसेस आपको लो फ्लेम के ऊपर करना है, क्योंकि हाई फ्लेम के ऊपर पानी है वो फटाफट से रिलीज होता है और फिर सारी चीजें हार्ड हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम भरावन यानी कि सारन जो बना रहे हैं उसको हमें बहुत ही सॉफ्ट और कितना बढ़िया यहाँ पे तैयार करना है। आप देख पा रहे हैं स्टफिंग है वो कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई है। कर्नाटक साइड में इस स्टफिंग को सारन बोलते हैं। तो सारन यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कुटी हुई इलायची और ये नटबग, जिसको हम जायफल बोलते हैं। इसको हम अदरक घिसने वाली घिसनी से इस तरीके से घिस के डालेंगे तो इसका टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। सारन है वो बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है। अब इस सारन को हम ठंडा करेंगे, गैस से उतार देंगे और उसी गैस के ऊपर दूसरी कढ़ाई चढ़ा देंगे, जिसके अंदर 1 कप मैंने दूध लिया है और पौना कप यहाँ पे पानी लिया है और उसी के अंदर 2 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है। और अब इन सभी चीजों में एक बढ़िया सा बॉईल आने देंगे। बढ़िया से बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम आटा ऐड करेंगे। ये आटा किसका है? ये आटा है चावल का। चावल का आटा जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है मोदक बनाने के नाम से। ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। जितना हमने पानी और दूध लिया है उसी के हिसाब से हमने आटा लिया है। ये सारा प्रोसेस आप पानी में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दूध साथ में लेंगे तो आटा है वो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। चावल का आटा इसी तरीके से लगाया जाता है। गरम दूध के अंदर अच्छे से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक के रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। और जैसे ये सारी चीजें ठंडी होंगी तो फिर इसका सॉफ्ट डो तैयार किया जाता है। अभी ढक के रख दिया है, 10 मिनट के अंदर अच्छे से फूल जाएगा। स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, उसको दूसरे किसी बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। और आटा भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इतना ठंडा कि हम इसको हाथ से आसानी से छू सकते हैं। इससे ज्यादा ठंडा हमें नहीं करना है, वरना इसका सॉफ्ट डो तैयार नहीं कर पाएंगे। अब कोई ऐसी कटोरी लेंगे जो नीचे से फ्लैट हो, इससे हम ये सारी गुठलियां हैं उनको एकसार करेंगे। गरम दूध में जब चावल का आटा डाला जाता है तो इस तरीके से गुठलियां बन जाती हैं।
तो आप इस तरीके से सारे आटे को एकसार करेंगे, हाथ के ऊपर घी लगाते जाएंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अगर इस तरीके से सॉफ्ट डो नहीं बन रहा है तो आप 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे पानी भी मिक्स कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। इस तरीके से मिक्स करते हुए एक बढ़िया सा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। इतना बढ़िया सॉफ्ट और इतना अच्छा डो तैयार होना चाहिए कि उसमें एक भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। सारण भी यहाँ पे तैयार हो गया है, आटा भी तैयार हो गया है। देखिए सभी चीजें बढ़िया से तैयार हो गई हैं। अब हम इसके उकड़ीचे मोदक बनाएंगे, जिनके बिना गणपति महोत्सव बिल्कुल अधूरा है। आज हम आपको कई तरीके के मोदक बनाना बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इतनी शानदार चीजें सीखने के लिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो तो हम देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाथ से मोदक बनाना सीखेंगे। पहले के टाइम में किसी के पास सांचे नहीं होते थे, तो इस तरीके से लोग हाथ से बनाया करते थे। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है। पहले के लोग इसी तरीके के मोदक बनाया करते थे और कर्नाटका में आज भी इसी तरीके के मोदक बनाकर गणपति बप्पा को भोग लगाया जाता है। हाथ से फैलाते जाइए, किनारे इसके पतले करते जाइए, बीच में से ये पतला अपने आप होता जाएगा। और हाथ के ऊपर घी लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिसके कारण ये हाथों के बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और यहाँ पे आटा हमने बढ़िया से लगा के तैयार किया है। तो इस तरीके से जब हम बना रहे हैं, बिल्कुल पतला सा इसको रोटी टाइप का बना रहे हैं, तो इसके अंदर एक भी क्रैक्स नहीं आ रहा है। और देखिए पूड़ी के आकार का हमने बना लिया है। और अब इसके अंदर हम साइड से किनारों को उठाते हुए एक हम इसकी पोटली तैयार करेंगे। इस तरीके के से हम सलवट डालते जाएंगे और सलवट डालते हुए देखिए यहाँ पे हमने एक पोटली तैयार कर ली है। और अब इस पोटली के अंदर थोड़ा सा सारण डालेंगे और सारण डालने के बाद ऊपर से पोटली को बंद कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया से हमारे पास मोदक बनके तैयार हो गया है। यही है उकड़ीचे मोदक। इसी को बोलते हैं उकड़ीचे मोदक। बिना किसी सांचे के और बिना किसी भी दूसरी हेल्प के सिर्फ हाथ से बनाया जाता है। इसको बोलते हैं उकड़ीचे मोदक। देखिए कितना सुंदर उकड़ीचे मोदक बनके हमारे पास तैयार हो गया है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको अलग अलग तरीके के मोदक बनाना बता रही हूँ, तो सेम तरीके से देखिए एक दूसरा मोदक हम बना सकते हैं। पूड़ी के आकार की हमने हाथ से एक लोई बना ली है और बीच के अंदर स्टफिंग भर के हम इस तरीके से गोल आकार देते हुए वीडियो में दिखाए अनुसार आप एक मोदक बना सकते हैं। ये मोदक बिल्कुल वैसा ही बनके तैयार होता है जैसा मोदक मोल्ड में बनता है, लेकिन पहले के लोगों के पास मोदक मोल्ड नहीं थे, तो वो इसी तरीके से मोदक बनाया करते थे। और फिर एक चम्मच की सहायता से पिछले हिस्से से इस तरीके की लाइनिंग लगाकर आप कितना सुंदर मोदक बिना सांचे के तैयार कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास मोदक मोल्ड नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ वही मोदक जो पोटली मोदक हमने हाथ से पूड़ी बेल के बनाए थे। वो चकला और बेलन की सहायता से पूड़ी बेलिए, फिर सलवटें डालते हुए एक पोटली का आकार दे दीजिए और फिर उसके अंदर सारण भर के आप ऊपर से इस तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए एक सुंदर सी पोटली इसको बंद कर दीजिए। देखिए पोटली मोदक हमने चकले और बेलन की सहायता से भी बना लिया। 3 तरीके अभी तक मैं आपको मोदक बनाना बता चुकी हूँ। और अब हम मोदक बना रहे हैं मोदक मोल्ड से। ये आजकल हर कोई बना रहा है, ये उसी तरीके का मोदक है। तो सबसे पहले मोदक मोल्ड के अंदर हम चावल वाले आटे को भरेंगे, अच्छे से उंगली की सहायता से दबाते हुए चारों कोनों में अच्छे से भर देंगे और बीच में थोड़ी सी जगह करके सारण का एक गोला बनाएंगे और इसके अंदर लगा देंगे। और ऊपर से देखिए फिर से हम जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देंगे और चावल के आटे से यानी डो से हम फिर से थोड़ा सा बंद कर देंगे होल को। और देखिए हमारे पास कितना बढ़िया और कितना शानदार सा मोदक बनके तैयार हो गया है। वाह कितना शानदार और कितना बेस्ट लुकिंग मोदक बनके तैयार हुआ है। ओरिजिनल यानी कि ऑथेंटिक मोदक तो इसी तरीके से बनाए जाते थे, चावल के आटे से, और इनको भाप में पकाया जाता था। आजकल मोदक बनाने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं और बहुत सारे मोदक की रेसिपीज मैंने अपने चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पे अपलोड कर दी हैं। तो अगर आप और भी मोदक की रेसिपी देखना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
एक से बढ़कर एक शानदार मोदक की रेसिपी आपको यहाँ पे इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो कहीं और क्यों जाना, फटाफट से इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली के काम में आने वाली सभी चीजों की रेसिपी मिल जाएगी। हर तरीके के व्रत और त्योहारों से रिलेटेड आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके की रेसिपीज मिलती रहेगी। बहुत ही शानदार और यूनिक सी रेसिपी आपको एक ही चैनल पे मिलेगी। तो कहीं और क्यों जाना, फटाफट से इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वाले मोदक की रेसिपी तो अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनके तैयार हुई है। अब इन मोदक को मैं आपको स्टीम करके दिखाऊंगी। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो भी आप इडली मेकर के अंदर आप इनको आसानी से स्टीम कर सकते हैं। इडली मेकर में पानी गर्म हो गया है। अब स्टैंड को रखेंगे और उसके ऊपर बनाना के लीव्स रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे हमारे बनाए हुए इतने शानदार शानदार मोदक। कुछ हाथ से बनाए हैं और कुछ हमने मोदक मोल्ड से बनाए हैं। और इनको ऊपर से हम एक बार कवर कर देंगे बनाना लीफ से और फिर इनको हम स्टीम करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए कितने सुंदर और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अभी गर्म हैं तो अभी हम इनको नहीं छेड़ेंगे। ठंडा होने के बाद एक एक करके इस तरीके से परत को हटाएंगे और फिर देखिए कितने गजब के मोदक हैं वो बनके तैयार हुए मिलते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। एक बार गणपति बप्पा के लिए इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई जरूर करिए। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनके यहाँ पे तैयार हुई है। हमने तो ये बना लिए हैं उकडीचे मोदक। आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके की एक और रेसिपी आपके पास आने वाली है, उसको उड़प्पू बोलते हैं। उसकी रेसिपी भी आपके पास बहुत जल्द आने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी शानदार और बढ़िया रेसिपी, परफेक्ट रेसिपी के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसी शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी बढ़िया शानदार परफेक्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।